पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। नाजरीन वेलकम बैक। अब हम मुल्की सियासत पर बात करेंगे और इस ज़मन में जनाब मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ बैठे हुए, उनसे गपशप करेंगे। शामी साहब, ये मियाँ नवाज शरीफ के जो गिलानी हटाओ तहरीक अब 3 हफ्ते पुरानी हो चुकी है, ये इसमें किस हद तक मियाँ साहब को कामयाबी हुई है अभी तक? बस मियाँ साहब को ये कामयाबी हुई है कि उन्होंने ज़रा मुस्लिम लीग को उन्होंने एक सरगर्म कर दिया है। गए हैं, इलेक्शन कैंपेन अपना एक किस्म की इलेक्शन कैंपेन है, जलसे किए हैं और अपने वर्कर्स को एक उन्होंने मैसेज दिया है। लेकिन जहाँ तक इस कैंपेन का ताल्लुक है, ये आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है गिलानी साहब की, जब तक वो फैसला नहीं होता उसका, उस वक्त तक कोई फैसला कुन मरहला नहीं आएगा इस तारीख में। तो शामी साहब, अभी हम हाल ही में, आपको याद है, हम इकट्ठे थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के लंच पे, जिसमें उन्होंने ब्रीफ किया था हमें। वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी थे, उनकी सारी हाई कमान भी थी, डार साहब भी थे और चौधरी निसार भी थे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनके। तो मुझे तो कम से कम कोई उस तरह की गर्मा गर्मी नज़र नहीं आई जो अक्सर जलसे जुलूसों में उनके नज़र आती है गिलानी साहब के ख़िलाफ़। मुझे लगता है कि मियाँ साहब जो उसको इलेक्शन कैंपेन के तौर पर तो यूज़ कर रहे हैं, बातें तो बड़ी हो रही हैं, लेकिन आया वो ये चाहेंगे कि इस हद तक जाया जाए कि सिस्टम ही डीरेल हो जाए? नहीं, वो ये नहीं, अगर वो इस हद तक जा सकते तो बहुत जा चुके होते पहले, क्योंकि अगर सिस्टम डीरेल होगा तो वो खुद उनका मामला खत्म हो जाएगा ना। देखिए, वो सिस्टम की वजह से है ना। अब इलेक्शन होंगे तो फिर उनका रोल जो है वो डिफाइन होगा। शामी साहब, हम बात कर रहे थे ये महाजराई की। अब आपको मालूम ही है कि तुर्क वज़ीर आज़म तैयब अर्दोगान तशरीफ़ ला रहे हैं और मियाँ बरादरान की और PMLN के उनसे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने उनको, मियाँ साहब को, जो वज़ीर आज़म तुर्क वज़ीर आज़म के लिए शाया दिया, उसमें मदऊ किया। अब क्या करेंगे मियाँ साहब? और फिर जॉइंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट से भी वो ख़िताब कर रहे हैं, तो निसार साहब उसका भी बाइकआउट करेंगे। ये कोई थोड़े से मुश्किल में नहीं फंस के ये कह के कि हम उनको वज़ीर आज़म ही नहीं मानते? ये बिल्कुल मुश्किल सूरत हाल होगी उनके लिए, क्योंकि तैयब अर्दोगान जो हैं, और ख़ासतौर पर आप देखिए कि हुकूमत पंजाब से जो तुर्की के ताल्लुकात हैं, तो कई प्रोजेक्ट्स यहाँ तुर्की की सपोर्ट से चल रहे हैं। नहीं, ये जो आज कई महीनों से बस सर्विस जो है रैपिड में चल रही है, 200 बसें उन्होंने दी हैं। जी हाँ। और फिर भी जो तुर्की जो है, अब इस वक्त तो तुर्की मॉडल बना हुआ है ना पूरे आलम इस्लाम में। एक डेवलपमेंट का एक मॉडल है कि एक इत्तेदाल के साथ मामलात को उन्होंने कैसे बेहतर बनाया है और अच्छी गवर्नेंस और किस तरीके से उन्होंने फौज को पीछे किया है, ग्रेजुअली फौज को पीछे किया है, अपनी जो डेमोक्रेटिक उसको वैल्यूज़ जो हैं उनको स्ट्रेंथन किया है, फिर गवर्नेंस के ज़रिए एक तुर्की को एक बड़ी इकोनॉमिक ताकत बनाया है। ये भी आप देखें पूरे यूरोप में। तो शामिल साहब, ये मियाना रवि का सबक जो है तुर्की से, हमारे जो PMLN के कार परवाजान हैं उनको भी और ख़ुद हुकूमत को भी ये सीखना चाहिए। ये तो असल में हुकूमत को, जो हमारी मरकज़ी हुकूमत है ना, उसको तो वो गवर्नेंस के मामले में सीखना चाहिए। जी हाँ। ये तो यानी उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस बात से कि इंतजाम जो है, हुस्न इंतजाम जो है, लेकिन उससे उसको क्या इलाका तो लगता है कि हमारी जो वफाकी हुकूमत है, थोड़ा सा सब्र का पैमाना जो है उनका भी लबरेज होता जा रहा है, क्योंकि अभी तक इस हुकूमत का एक तुर्रा इम्तियाज़ था कि इन्होंने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की अपोजिशन के ख़िलाफ़। अब सडनली वो मियाँ बरादरान के ख़िलाफ़ एक केस जो है, जो पुराना केस है सुप्रीम कोर्ट की स्टॉर्मिंग का, उसको खोल दिया गया है और SP के वारंट जारी करने के अंदिया दिया गया। तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है अगर ये इसका रद्द अमल है मियाँ साहब की गिलानी हटाओ तहरीक का। तो लगता यही है कि जिस तरह इनके यहाँ उबाल आया हुआ है, उनके यहाँ भी एक उबाल आ रहा है। यानी वो भी कंपेन जो है उसमें अपने आप को नुमाया करने के चक्कर में कि हम ये समझें कि हम बड़े ताकतवर हैं।
लेकिन ये अब आप देखिए एक बात आरिफ साहब, यहाँ जो हो रही है, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। लोग मॉब हमले करते हैं। आप देखिए यूनिवर्सिटी में टीचरों की पिटाई हुई है। आप चले जाएं, जगह जगह लोग जो है पुलिस वालों को मार रहे हैं। बलूचिस्तान में तो बहुत ही बुरा हाल है। बलूचिस्तान के अंदर बुरा हाल है। यहाँ अदालतों में मारे गए आज वकील जो हैं वो जजों को मार रहे हैं, वो मुल्ज़म पेश होने वाले जो हैं उनको मारते हैं। वहां आप देखें, जो आप बलूचिस्तान की बात करें तो गोया सारा मुल्क जो है इसके अंदर, ये जो हमारी सियासी जमातें हैं, इनको कोई कंसेंसस इस बात पे भी करना चाहिए कि वो ये जो इस तरीके की जो मोबोक्रेसी है और ये हजूम जो है, उनके जरिए से अपनी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे और इनको इस जिन को बोतल में बंद करेंगे। हमीद साहब, वो तो हाल ही हो गया कि प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी गार्ड का और पंजाब पुलिस का झगड़ा हो गया कल लाहौर में। अब ये अजीब बात है, ये उन्होंने एसपी को कहा कि आप पिस्तौल लेके अंदर नहीं जा सकते। अब मुझे तो मालूम नहीं कि ब्लू बुक में क्या लिखा हुआ है कि एसपी साहब पिस्तौल लेके जा सकते थे या नहीं जा सकते थे, लेकिन जो भी है, अब उसके बाद गार्ड को पकड़ लिया गया। तो एक हमारे यहाँ तो मालूम, उसको एसपी को तो ट्रांसफर कर दिया उन्होंने बलूचिस्तान। हाँ, उसके बाद सुना है कि वो यानी जाहिर है बलूचिस्तान ही जाना था उसको। वो अभी तो वो एसपी जो है वो खासे माशाल्लाह ज़ारे ख्याल में बेबाक वाक़े हुए हैं। तो एक जगह मिल गए थे तो मुख्तलिफ मुझे बड़ी सियासी कहानियाँ दिलचस्प सुना रहे थे कि जो उन्होंने किस तरीके से उनको जिच किया हुआ है पुलिस को हुक्मरानों ने मुख्तलिफ अंदाज में। शामी साहब, ये जो ब्रेक डाउन जो है आप देख रहे हैं, ये कोई 90 की दहाई जो है, आपने भी देखी वो सियासत, मैंने भी देखी है, जो मुहाजराई थी, ये उस तरह की है या इसकी इस वक्त जो है स्टेक्स ज़्यादा है? देखिए सर, 90 की दहाई में तो सदर के पास इख्तियार होता था कि वो असम्बली को तहलील कर देता था और नए इलेक्शन की बात हो जाती थी। अपोजिशन सदर से मिल जाती थी और हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। अब तो सदर के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है और सदर और वजीर आज़म एक पार्टी के हैं, उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ की बात भी नहीं है। तो नतीजा ये है कि अब कौन ये कोई गैर आइनी इक़दाम करेगा या गैर मामूली इक़दाम करेगा, कह लें आप। तो हुकूमत को अब आप 90 की दहाई की तरह वापस नहीं, लेकिन नहीं शामी साहब, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर होना है, उसके बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट बननी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंसेंसस के इस सारे सिस्टम की बुनियाद ही इत्तेफाक राय या कंसेंसस है। तो ये हम किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं? इससे तो देखें ना, ये हम कोई इसमें ऐसा रास्ता नहीं है कि जिस खिड़की में से आप गुजर जाएंगे तो मामला खुल जाएगा। ये तो जितनी तलखी पैदा होगी ये सिस्टम को कमज़ोर करेगी और अगर ये कहीं से इशारा आ गया तो ये सिस्टम धरे का धरा रह जाएगा। आप मुझे बताइए कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर है, अब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि हम वजीर आज़म से मुशावरत नहीं करेंगे मुकर्रर करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हालांकि उनको कहना चाहिए था कि हम इसके अलावा कोई मुशावरत नहीं करेंगे, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो बहरहाल मुकर्रर होना था। लेकिन उसका फ़ायदा क्या पहुंच गया गिलानी साहब को कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, क्योंकि चीफ सुप्रीम कोर्ट के एक जज आ गए वहाँ, अब वो जो अपील सुनने के लिए 8 जज चाहिए वो पूरे नहीं हो रहे। शामी साहब, तो ये आखिर तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह नेटो का फैसला हमें वापस लेना पड़ा, शायद हमारी अपोजिशन को भी अपना जो ये बाइकआउट और मैं ना मानूं वाली बात है, ये वापस लेके बकाया बामी की तरफ ही आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, इलेक्शन के इंतजामात में शरीक होना पड़ेगा। देखिए ना, आप उसको आप जितना भी खराबी करते चले जाएंगे फिर उसका आपके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। बदकिस्मती से वक्त खत्म हो गया। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम।